शुभ दिन। आप सबको मेरी हिंदी कक्षा में स्वागत है। मैं प्रोफेसर PM तांबट, KLE मलगोड़ा वाणिज्य महाविद्यालय रायबाग से। छात्रों, आज हम आपके पाठ्यक्रम में से नए पाठ के तरफ, नई कहानी के तरफ व्यंग्य रचना एक है हरिशंकर परसाई जी की। इन्होंने लिखी हुई एक रचना प्रेम की बिरादरी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हरिशंकर परसाई जी के लिखी हुई व्यंग्य रचना इस प्रकार है। तो पहले हम हरिशंकर परसाई जी का परिचय देखेंगे, उसके बाद हम उस व्यंग्य रचना प्रेम की बिरादरी के बारे में अध्ययन करेंगे। हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में 12 अगस्त 1924 में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में MA करने के बाद कुछ दिनों तक नौकरी की। लेखनी सन 1957 में नौकरी से त्यागपत्र देकर स्वतंत्र लेखन को अपना जीविका बनाकर साधन बनाया, यानी अपना जीवन के लिए लेखन पर ही निर्भर रहे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली। नई दुनिया में सुनो भाई साधो और नई कहानियाँ में 5वां कलाम नाम से स्थायी स्तंभ लिखते रहे हैं। हिंदी के प्राय सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं मुख्य रूप से व्यंग्य लेख प्रकाशित होते रहे हैं। व्यंग्य लेखन में परसाई जी का अपना विशिष्ट स्थान और शैलियाँ हैं। जिस चुटिलपन और मधुर तीखेपन के लिए व्यंग्य विख्यात है, वह सब परसाई जी की रचनाओं में मिलता है। एक बार जिस समस्या पर लेखनी उठ गई उसकी ऐसी बखिया उधेड़ते हैं कि सुनने पढ़ने वाला धन्य धन्य हो उठता है। पर जिस पर व्यंग का तीखा साधता है वह पानी पानी हो जाता है। व्यंग्य लेखकों के अतिरिक्त परसाई जी ने अनेक उपन्यास, कहानियाँ और नाटक लिखी। इनके प्रमुख उपन्यास हैं रानी नागपन की कहानी, तट की खोज, इनकी कहानी संग्रह है। हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, निबंध संग्रह है। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की तावीज, शिकायत मुझे भी है, अंत में वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, टिटुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, अपने अपने बीमारी, सुनो भाई साधो, निट्टले की डायरी आदि हैं। परसाई जी की समस्त रचनाएं
परसाई रचनावली 6 खंडों में यानी 6 भागों में संकलित की गई है। परसाई की प्रमुख व्यंग्यकार रहे हैं। परसाई जी एक प्रमुख व्यंग्यकार, बहुत ही हंसाने वाले। उन्होंने राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक विसंगतियों तथा साहित्यिक स्थितियों पर तीखे व्यंग्य किए हैं। यानी समाज में रहने वाले, राजनीतिक में रहने वाले, आर्थिक विसंगतियों में रहने वाली स्थितियों को इन्होंने व्यंग्य रूप डालकर इन्होंने क्या किया है, रचनाओं को लिखा है। सीधी सरल भाषा में तीखे, सधे और दूर तक वार करने वाले व्यंग्य बाणों की धनी परसाई व्यंग्य साहित्य नित नूतन भाव से समृद्ध हुआ है। यानी इन सभी विधाओं में, जैसे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो और विसंगतियों में रहने वाले, स्थिति में रहने वाले ऐसी कहानियों में इन्होंने क्या किया है, सरल भाषा में तीखे हुए शब्दों को डालकर दूर तक ले जाने वाले बाणों से, यानी बातों से ही व्यंग्य पर नूतन प्रभाव इनका पड़ता है। हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, सुदामा के चावल, भोलानाथ का जीव, ये कहानी है। रानी नागवन की कहानी, तट की खोज, यह उपन्यास है। घायल वसंता, गेहूं का सुख, निंदा रस, वॉक आउट, स्लीप आउट, इट आउट, सदाचार की तावीज, शिकायत, मुझे भी है, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, वैष्णव की फिसलन, टिटुरता हुआ गणतंत्र, रामकथा, दीपक, घुटन के 15 मिनट, हम बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं, विकलांग श्रद्धा का दौर, कबीरा खाड़ा बाजार में, मैं कहता आखियन देखी, माटी कहे कुंभार से, निटले की डायरी, सुनो भाई साधु, तुलसीदास चंदन घिसे, मुक्तिबोध, एक संस्मरण, मानसी जी, दल बदलने वाला, गर्दिश के दिन, इनकी रचनाएं परसाई जी बड़े जोर से 6 खंडों में इन्होंने संकलित किए। देश, धर्म, जनता, संस्कृति, राजनीतिक आदि क्षेत्र में जहां से परसाई अपने व्यंग्य की सामग्री ढूंढते हैं, परसाई जी के साहित्य का मूल स्वर व्यंग्य है। समाज को अर्जित करने वाली रूढ़ियां, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में फैले भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, ढोंग आदि का पर्दाफाश करने में इन्होंने महारत हासिल की है। सामाजिक विसंगतियों अर्थात व्यक्ति तथा समाज की कमजोरियों का आधार बनाकर ये ऐसी चुटकी लेते हैं कि देखते ही बनता है इनके व्यंग्य क्या हैं। समझो कि शब्दों के बने चाबुक हैं। यानी ये क्या है, परसाई जी जो लिखते हैं, देश में हो, धर्म में हो, जनता में हो, संस्कृति में हो, उसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में हो, इन्होंने जो विषय उन्होंने चुनते हैं, वहाँ के शब्द जो होते हैं वो जैसे चाबुक से मार पड़ती है उसके जैसे इनके शब्द होते हैं।
भाषा सहज, सरल एवं प्रभावयुक्त है। परसाई जी हिंदी व्यंग्य के एक समर्थक लेखक हैं। इनका निधन 10 अगस्त 1995 में हुई। तो इनकी एक छोटा सा एक इनका परिचय था। तो प्रेम की बिरादरी इस व्यंग्य लेख में क्या है, इसकी कथा क्या है, इसके बारे में छोटा सा यहाँ पर कथा वस्तुएं देखेंगे। प्रस्तुत व्यंग्य में परसाई जी ने प्रेम विवाह को लेकर चुटिला व्यंग किया है, यानी छोटा सा व्यंग इन्होंने किया है एक प्रेम विवाह के लेकर। किसी ने परसाई जी को कहा कि अमुक लड़के लड़की ने घर से भागकर शादी कर ली। तो उन्होंने कहा इसमें क्या हो गया। तब उसने कहा कि वे दोनों अलग अलग जाति के हैं। तो परसाई जी चुटकी लेते हुए बड़ा सटीक जवाब देते हैं, वे दोनों मनुष्य जाति के तो है ना। इस प्रकार परसाई जी की यह रचना व्यंग्य है के अनूठे रंगों के टहके लगाने के विशेष करती है। एक सज्जन की लड़की दूसरे जाति के लड़के से शादी करना चाहती थी, जो कि अच्छी और ऊंची नौकरी में था। माता पिता ने लड़की की शादी अपनी बिरादरी के लड़के से कर दी, जो कम वेतन भी पाता था और लड़की को पीटता यानी मारता भी था। परसाई जी ने उन सज्जन से कहा कि सुना है लड़की बड़ी तकलीफ में है। इस पर सज्जन ने कुछ नहीं जवाब दिया। यहाँ परसाई जी ने व्यंग्य किया, जबान देते भी तो क्या, जवाब देते भी तो क्या देते। इतना तो संतोष है कि जाति वाले से पीट रही है। तो यहाँ पर प्रेम की बिरादरी में एक लड़का और लड़की प्रेम करते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन घर वाले अपनी बिरादरी अपनी जात की लोगों के साथ शादी करके उस लड़की को पीटते हैं, मारते हैं, फिर भी वो अपने को संभाल कर जीवन बिताते हैं। इसे व्यंग्य के रूप में हरिशंकर परसाई जी ने बहुत अनूठी, बहुत ही रोचक रूप से इन्होंने लिखा है। तो इसके बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।